मैं सीधे विनोद भाई के पास चलता हूँ। विनोद जी, आप 3 दशक से राजनीति कवर कर रहे हैं। पंजाब पर जो फैसला हुआ और सिद्धू ने जो रेजिग्नेशन दिया, ये सिद्धू की पॉलिटिकल मेच्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है, या पंजाब पर जिस तरह का फैसला लिया गया है वो कांग्रेस लीडरशिप की पॉलिटिकल मेच्योरिटी पर सवाल खड़ा करता है? आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। जिस तरह पंजाब के पूरे मसले को डील किया गया है वो केंद्रीय लीडरशिप की इमेच्योरिटी को जताता है, क्योंकि ये थोड़ा और सलीके से हो सकता था काम। और सिद्धू साहब ने जो किया है वो उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कहें या उनका अपॉर्चुनिज्म कहें, क्योंकि सिद्धू साहब को लगता है कि शायद कांग्रेस के अंदर पंजाब की राजनीति में उनके लिए संभावनाएं खत्म हो गई हैं, क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस जब चुनाव में जाएगी और कांग्रेस सरकार वापस लौटती है तो कांग्रेस को दलित को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, वरना 2024 में उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सिद्धू साहब, और अगर पार्टी नहीं आती है लौट करके, तो वैसे मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो सिद्धू साहब को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो नजदीक जो है सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उनके अंदर इसको लेकर के एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि सारी कवायद की उन्होंने कैप्टन को हिलाने की और कैप्टन को किनारे करवाने की, दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक दौरे लगाए और सब किया उन्होंने, और पहले प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन को हटवाया और आ गए चन्नी, और चन्नी उसके बाद 3 दिन बाद चन्नी साहब ने जो है पूरा असर्शन दिखाया। उन्होंने अपने पसंद का डीजीपी, अपने पसंद के अफसर, मंत्रिमंडल में विभाग अपने हिसाब से सेंट्रल लीडरशिप से बात करके, तो चन्नी को रबर स्टैंप समझते थे। लेकिन चन्नी चूंकि दलित नेता के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं और वो असर्टिव चीफ मिनिस्टर के रूप में 3 महीने में काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी सुननी बंद कर दी। तो सिद्धू साहब दबाव बनाने का आखिरी तरीका है कि शायद कांग्रेस हाईकमान जो है उनकी मान मनोवल करे और कुछ बीच का रास्ता निकाले, वरना सिद्धू साहब के लिए तो पंजाब की राजनीति में मुख्यमंत्री बनना तो मुझे अभी आसान दिख नहीं रहा है। ठीक बात है, आपका विश्लेषण अप टू द पॉइंट है, बिल्कुल टू द मार्क है, और मैं इसी बात को अमित बावा जी के पास ले जाना चाहूंगा। अमित बावा जी, विनोद जी ने कहा कि सिद्धू फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको पता है कि अगर हार गए तो भी दलित चीफ मिनिस्टर, अगर हार जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का कोई सवाल नहीं, अगर जीत जाते हैं तो दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा, वरना कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सिद्धू जी इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब वो सीएम नहीं बन रहे, इसी बात से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। फ्रेम दिख नहीं रहा। देखिए, विनोद जी को पूरा अधिकार है दीपक जी अपना एनालिसिस करने का, अपनी प्रतिक्रिया रखने का। जहां तक सवाल इस्तीफे का है, पहली बात तो ये कि सिद्धू जी का इस्तीफा अभी तक कहीं अप्रूव नहीं हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशनल मैटर है। उन्होंने किसी बात पर डिससैटिस्फैक्शन रहा होगा, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अभी पार्टी में इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन चल रही हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा। और इस्तीफे के कारण का एनालिसिस करना, मैं समझता हूँ ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने वाली बात है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में जब से चन्नी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा पंजाब और इनफैक्ट सभी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि चन्नी जी और सिद्धू जी में किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, रादर बहुत एक कंफर्टेबली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कोई ना कोई इशू रहा होगा, वो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को इमीडिएटली पब्लिक करना या उन्होंने शायद नहीं सही समझा, तो ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी।